मार्च, मंडे, नए हफ्ते की शुरुआत है दोस्तों। और नए हफ्ते में मार्केट में बहुत सारे अप एंड डाउन्स में है। तो चलिए देखते हैं कि आज के मार्केट की एनालिसिस क्या कहती है। आज मेजर करेंसीज, क्रिप्टोस में या फिर गोल्ड सिल्वर में या फिर फ्रेंड यूएस ऑयल में आज मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो एज यूजुअल हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए फ्रेंड कि मार्केट की एक्टिविटीज आज क्या कह रही है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आज कि एक न्यूज है जहां पे द प्रेसिडेंशियल वर्किंग ग्रुप टू मूव फॉरवर्ड एंड क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिवर्स दैट इंक्लूड एक्सआरपी, एसओएल एंड एडीए। ये क्या न्यूज है फ्रेंड? यहाँ पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो ग्रुप है फ्रेंड, उन्होंने यहाँ पे बात किया है कि अमेरिका को हम ग्रेट अमेरिका अगेन बनाने के लिए क्रिप्टो जो है फ्रेंड उसको सपोर्ट करेंगे। और जैसे ये न्यूज ट्रथ social.com पे आई फ्रेंड, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में एकदम बूम देखने को मिला। फिर वो सोलाना है या फिर एडीए है या फिर वो बीटीसी है फ्रेंड, वो एकदम से बुल रन लेना शुरू कर चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या इसी तरीके से ये जो प्रेसिडेंशियल का वर्किंग ग्रुप है, क्या ये क्रिप्टो को सपोर्ट करेगा और क्या ये कॉइन्स फ्रेंड आने वाले समय में एक नया हाई ले सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज होगी। दूसरी बात, जैसा आपको बताया गया था कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया के बीच में चलने वाली लड़ाई को बंद करने के लिए मिस्टर पुतिन से भी बात की थी, मिस्टर जेलेस्की से भी बात की थी। लेकिन सैटरडे मार्केट ने एक अनोखा मोमेंट और ले लिया फ्रेंड कि मिस्टर जेलेस्की ने, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बिना किसी कमिटमेंट के वो वहां से निकल गया फ्रेंड। जिसके बाद ये जो माहौल है फ्रेंड, ये और गर्म हो गया। और यूके के जो प्रेसिडेंट है, जैसे मैंने आपको फ्राइडे के इसमें भी बताया था कि एक बार फिर से नाटो देश जो है फ्रेंड, वो इस वॉर को रोकना नहीं चाहता है और वो वापस से जेलेस्की को सपोर्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से एक प्रकार का फिर से जियो पॉलिटिकल टेंशन खड़ा होता नजर आ रहा है। और मे बी पॉसिबल है फ्रेंड कि इसमें वापस से गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि जो पिछले हफ्ते तक हमें ऐसे लग रहा था कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो अब अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा फ्रेंड, इसमें एक नया तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और माइट भी पॉसिबल है कि अभी ये इतना जल्दी खत्म वॉर नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि आज एज अ फॉरेक्स ट्रेडर 3 मार्च, मंडे, आज मार्केट की एक्टिविटीज क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे चलते हैं फ्रेंड, तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज केवल एक बड़ी खबर है, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8:30 पीएम में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में फ्रेंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई न्यूज है, जो कि मंथली डाटा होता है फ्रेंड। इसमें फोरकास्ट किया गया है कि 50.6 का डाटा आएगा। प्रीवियस मंथ का डाटा 50.9 का था फ्रेंड। और यहाँ पे अगर एक्चुअल का डाटा 50 प्लस आ जाता है, तो इसका मतलब है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो एक्सपांशन कर रही है फ्रेंड। और ये एक पॉजिटिव न्यूज होने के चांसेस हैं। तो देखते हैं कि आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में यूनाइटेड स्टेट डॉलर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा फ्रेंड। तो देखिए, अगर मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाऊं तो आप देख सकते हैं 3 मार्च 3 पीएम जीएमटी के हिसाब से प्रीवियस डाटा है 50.9 का, फोरकास्ट है 50.8 का और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट है 51 का। यानी एक्चुअल का जो डाटा है फ्रेंड, वो फोरकास्ट से अगर ज्यादा आता है तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ये डाटा पॉजिटिव बनता हुआ भी नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, हमारे ट्रेड भी देखेगा गोवा इवेंट, जो कि एक रिट्रीट इवेंट है जिसमें लर्न, अर्न और फर्न ये सारी चीजें होने वाली है। तो इसे एक जल्दी से वीडियो के बाद हम देख लेते हैं, फिर चलते हैं आज की एक्टिविटीज की तरफ।
तो वंस अगेन मैं आपको बुलाना चाहूंगा फ्रेंड कि चलिए आज देखते हैं कि ट्रेड भी देखिए कि अपनी एनालिसिस मार्केट को लेके क्या कहती है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड, सबसे पहले हमने डॉलर इंडेक्स को लिया है। और डॉलर इंडेक्स में फ्रेंड अगर आप देखोगे तो आज वैसे तो डॉलर फंडामेंटली वीक है। रीजन फ्रेंड मैंने आपको बता दिए। लेकिन आज टेक्निकली देखा जा सकता है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो बुलिश मोमेंटम या साइडवेज मार्केट बना सकता है। मेरा ये मानना है फ्रेंड कि आज डॉलर इंडेक्स जो है वो टर्निंग पॉइंट के ऊपर चल रहा है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो फर्स्ट हाफ में फ्रेंड फेयर वैल्यू गैप यानी कि 107.47.8 तक जा सकता है। माइट भी पॉसिबल है इसके ऊपर जो हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है यहां तक भी डॉलर आपको बुलिश मिलेगा, लेकिन इसके बाद इसके बेरिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। मेरा ये मानना है फ्रेंड कि 70% चांसेस है कि डॉलर आज आपको बुलिश कम साइडवेज नजर आ सकता है। 30% चांसेस है कि किसी कारण से अगर ये 107.11 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर ये नीचे की तरफ फेयर वैल्यू गैप और सपोर्ट 1 का जो लेवल है यहां तक भी आने की प्रोबेबिलिटी बनती नजर आती है। अगर आप यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, तो आइए देखते हैं कि यूरो यूएसडी में मार्केट का मोमेंटम क्या कहता है। और मेरा ये मानना है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी इस वक्त जो है एक टर्निंग पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है। और ये टर्निंग पॉइंट को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है फ्रेंड। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो सबसे पहले ये बेरिश आएगा जिसके 70% चांसेस है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एंड फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन है फ्रेंड। यहां से अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिलता है तो फिर ये वापस से अपने टर्निंग पॉइंट, और अगर इसने टर्निंग पॉइंट को ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ फ्रेंड फिर ये फेयर वैल्यू गैप तक जा सकता है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी जो है वो फर्स्ट हाफ में एक बियरिश करेक्शन करेगा और यहां से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारा फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा टर्निंग पॉइंट यानी कि 10420 पे फ्रेंड। और अगर मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट होगा 1.0456 तक। 30% चांसेस है कि अगर मार्केट ने फर्स्ट हाफ में ही टर्निंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो फिर ये बुलिश मोमेंटम मेंटेन कर सकता है। जीबीपी यूएसडी का भी कुछ सीन ऐसा ही बनता नजर आ रहा है फ्रेंड कि अभी जीबीपी जो है वो टर्निंग पॉइंट के नीचे है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर को देखा जा सकता है। और मेरा ये मानना है फ्रेंड कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन और हाई प्रोबेबिलिटी का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये लेवल से जीबीपी यूएसडी जो है वो आपको बुलिश जाती हुई मिल जाएगी। यानी कि जीबीपी यूएसडी का फर्स्ट हाफ बियरिश, सेकेंड हाफ बुलिश हो सकता है फ्रेंड। और अगर यहां से हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1.2616 का। और अगर ये टर्निंग पॉइंट ब्रेक होता है फ्रेंड तो फिर सेकेंड टारगेट है 1.2638 का। किसी कारण से अगर फर्स्ट हाफ में टर्निंग पॉइंट ब्रेक हो जाता है जिसके चांसेस केवल 30% है, तो फिर यहाँ पे फ्रेंड फिबोनाची के लेवल है 61.8%, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। यहां तक जीबीपी आपको बुलिश मिलेगा। इसके बाद माइट भी ये बियरिश करेक्शन कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टू यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो कंपैरेटिवली जापानीज येन बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये पहले बियरिश करेक्शन करेगा। लेकिन अगर हम देखें फ्रेंड तो यूएसडी जेपीवाई जो है वो टर्निंग पॉइंट के ऊपर है यानी कि 150.03 के ऊपर है। यानी पॉसिबल है कि पहले मार्केट 150.03 तक जाएगा। यहां से हमें फेयर वैल्यू गैप और टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, जहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। यानी 70% चांसेस है कि टर्निंग पॉइंट से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। और एक्सपेक्टेड टारगेट है 151.00 का, या इससे ऊपर भी मार्केट गया अगर तो 151.54 का है। 30% चांसेस है कि अगर यूएसडी जेपीवाई ने बियरिश डायरेक्शन को ब्रेक किया फ्रेंड, टर्निंग पॉइंट को ब्रेक किया, तो फिर ये नीचे अपना 149.10 का टारगेट भी ले सकता है। बट इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी रेयर नजर आती है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ट्रेड भी देखिए कि दो यूनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग सेशंस आने वाले हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस और एसएमसी आईसीटी का कोर्स है जो 10th ऑफ मार्च और 15th ऑफ मार्च से शुरू होने वाला है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप अपने आप को रजिस्टर करें। अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते फ्रेंड तो फिर आपको ऑनलाइन ये बैचेस को जरूर करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव कि गोल्ड में आज क्या बनेगा। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फ्रेंड कि मिस्टर जेलेस्की ने मिस्टर ट्रम्प की बात नहीं मानी है। नाटो देश जो है वो लड़ाई को अब कम नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनता नजर आ रहा है। और हो सकता है फ्रेंड कि अगर ये माहौल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो फिर वापस से गोल्ड आपको एक बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ मिल जाएगा। लेकिन आज का मेरा प्रेडिक्शन है कि गोल्ड में हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा।
पॉइंट नंबर वन फ्रेंड, ये टर्निंग पॉइंट के नीचे है, यानी कि बेयरिश मोमेंटम है। पॉइंट नंबर टू फ्रेंड, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे है जिसकी वजह से ये बेयरिश है। पॉइंट नंबर थ्री, यहाँ पे फिबोनाची का लेवल है 50% का, 61.8 का, और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, इसकी वजह से भी ये बेयरिश हो सकता है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि गोल्ड इस वक्त एक फेयर वैल्यू गैप पे स्टैंड कर रहा है। अगर यहां से बुलिश करेक्शन किया, क्योंकि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो फिर ये ऊपर टर्निंग पॉइंट तक जाएगा और यहां से एक अच्छी सेलिंग की एंट्री मिलेगी। और आप चाहे तो फ्रेंड 2876 से लेकर 2882 के बीच में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, और अगर डाउन साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप इसमें 2830 का लेवल सेलिंग साइड में 70% चांसेस है कि गोल्ड दे देगा। 30% मैं ये भी मान के चलता हूँ फ्रेंड कि अगर गोल्ड ने फिबोनाची लेवल, ट्रेंड लाइन, ऑर्डर ब्लॉक, टर्निंग पॉइंट, किसी भी चीज को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो फिर ये माइट भी अपना बुलिश मोमेंटम कर सकता है, बट इसके चांसेस रेयर नजर आते हैं। सिल्वर में भी कुछ इसी प्रकार का सीन बन रहा है फ्रेंड कि सिल्वर आज 70% बेरिश रहने के चांसेस हैं, क्योंकि गोल्ड की तरह ये भी फिबोनाची के लेवल, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री, ट्रेंड लाइंस और डाउन ट्रेंड को मेंटेन कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है फ्रेंड कि जहां पे इस वक्त सिल्वर स्टैंड कर रहा है, यानी कि 31.387 से लेकर टर्निंग पॉइंट है 31.576 तक, इसके बीच में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले तो एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड ली जा सकती है, और मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है 30.811 का। रेयर चांसेस है 30% कि सिल्वर ने अगर इन सभी लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो फिर ये बुलिश मोमेंटम भी ले सकेगा और ऊपर की तरफ 31.951 का बुलिश टारगेट ले सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम नजर आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है फ्रेंड, उन्होंने क्रिप्टो को लेके बहुत ही पॉजिटिव बातें की, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बीटीसी ने अचानक एक बुलिश मोमेंट यहाँ पे लिया है। प्रोबेबिलिटी ये बनती है फ्रेंड कि क्रिप्टो में आने वाला जो दौर है, अगर वो इसी तरीके से पॉजिटिव सपोर्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम से मिलता रहा तो ये बुलिश मोमेंटम को मेंटेन करेगा। बट अगर मैं आज की बात करूं तो आज मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड कि बीटीसी यूएसडी का ये जो चार्ट है, फर्स्ट हाफ में ये बेरिश आएगा। यहाँ पे इन्वर्जन लेवल है, टर्निंग पॉइंट लेवल है फ्रेंड, यहां से आपको एक बुलिश करेक्शन करता हुआ मार्केट मिल जाएगा और ये अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। 70% चांसेस है कि हम एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी टर्निंग पॉइंट, फिबोनाची के लेवल्स और इन्वर्जन के लेवल से मिल जाएगा, जिसमें हम बाय की साइड बैठ सकते हैं। 30% चांसेस ये भी है कि फ्रेंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट बुलिश मोमेंटम बना सकता है और ऊपर की तरफ इसके जो आज के एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे 95,140 से लेकर फ्रेंड इसका आज का टारगेट है 96,557 तक। तो बीटीसी यूएसडी में आज हमें बुलिश मोमेंटम माइट भी देखने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। अगर आप यूएस ऑयल के ट्रेडर फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं यूएस ऑयल में आरएसआई जो है वो बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये बियरिश डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा काम करेगा, क्योंकि इस वक्त यूएस ऑयल जो है वो टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, फिबोनाची लेवल्स के ऊपर है। तो माइट भी पॉसिबल है, 70% चांसेस है कि यूएस ऑयल जो है वो टर्निंग पॉइंट 69.83 से लेकर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 69.54 के बीच में से आपको बुलिश मोमेंटम बनाता मिलेगा। और आज इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा फ्रेंड 71.00 से लेकर 71.30 के बीच में। तो 70% चांसेस यही है कि यूएस ऑयल में आज बुलिश मोमेंटम मिलेगा। 30% चांसेस है कि अगर इसने टर्निंग पॉइंट और फिबोनाची के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो प्रीवियस डे के लिक्विड को ग्रैब करने के लिए 69.12 पे भी यूएस ऑयल जा सकता है। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड कि ट्रेड वी देखे का एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे फ्री लाइव ट्रेडिंग का सेशन होता है, जो कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ट्रेड वी देखे से किया जाता है। और अगर आपने ट्रेड वी देखे के मोबाइल एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया फ्रेंड, तो एप्पल यूजर और आईफोन यूजर आप दोनों के लिए यहाँ पे लिंक दे रखी है, आप यहाँ से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और कल ट्यूसडे 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक बटन तो बनता है फ्रेंड, और अगर सब्सक्राइब करके आप चैनल को अपने कम्युनिटी ग्रुप में शेयर करते हैं तो मेरे लिए ये आपकी तरफ से बहुत बहुत अच्छा काम होगा। तो आज की एनालिसिस को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।